हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स में सबसेट देखेंगे। तो आपके पास जो टॉपिक है आज का वो सबसेट है। तो सबसेट क्या होता है? सबसेट यानी सबसे पहले सब का जो मीनिंग होता है, जो सब है, सब का मीनिंग क्या होता है? पार्ट ऑफ। क्या होता है? पार्ट ऑफ। तो सबसेट का मीनिंग क्या हो? पार्ट ऑफ सेट। सबसेट का मीनिंग क्या हुआ? पार्ट ऑफ सेट। तो सबसेट क्या होता है देखेंगे आज। तो सबसेट देखना, सबसेट किस टाइप से, क्या एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास मान लो ए सेट है। ए सेट है 1 2 3। ए सेट के एलिमेंट ये है। और बी सेट जो है, बी सेट है 1 2 3 4। ये बी सेट है। ए सेट 1 2 3 है और बी सेट 1 2 3 4 है। तो ए सेट का एवरी एलिमेंट, ए सेट का एवरी एलिमेंट किसमें कंटेन कर रहा है? बी सेट में। ए सेट का एवरी एलिमेंट किसमें कंटेन कर रहा है? बी सेट में। अरे ए सेट इसी का तो पार्ट है, बी सेट का। ए सेट किसका पार्ट है? बी सेट का। तो ए सेट का एवरी एलिमेंट किसमें कंटेन कर रहा है? बी सेट में। तो क्या बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। कि ए सेट का जो एवरी एलिमेंट है वो किसमें कंटेन कर रहा? बी सेट में। ए सेट का एवरी एलिमेंट जो है किसमें कंटेन कर रहा? बी सेट में। तो क्या बोल सकते हैं? ए जो है सबसेट है बी का। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए सेट का जो एवरी एलिमेंट है 1 2 3, जो ए सेट है उसका एवरी एलिमेंट वो किसमें कंटेन कर रहा? बी सेट में। जो ए सेट है वो बी सेट की तो पार्ट है। सबसेट क्या होता है समझना अच्छे से समझना बिल्कुल, कि ए सेट का जो एवरी एलिमेंट है, ए सेट का एवरी एलिमेंट बी सेट में कंटेन कर रहा है। ए सेट का एवरी एलिमेंट जो है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल ऑल्सो सेट बी, विल ऑल्सो ऑफ सेट बी। कि ए सेट का जो एवरी एलिमेंट है वो किस में कंटेन कर रहा है? सेट बी में। तो क्या बोल सकते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। कि ए जो है सबसेट है किसका? सेट बी का। ए जो है पार्ट है, ऐसा ही बोल सकते हैं, ए इज अ पार्ट ऑफ सेट बी। ए इज अ पार्ट ऑफ सेट बी, कि ए जो है सेट बी का पार्ट है। अब बोले इसको मैथमेटिकली फॉर्म में किस टाइप से क्या उसको लिखे हम, कि ये जो ए इज अ सबसेट ऑफ बी जो है इसको मैथमेटिकली फॉर्म में किस टाइप से क्या लिखते हैं? सुनना, ए जो है सबसेट है बी का। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या रीड करेंगे? ए इज अ, ये सबसेट का साइन है। किसका साइन है? ये सबसेट का। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। किसका साइन है? ये सबसेट का साइन है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ये आपके पास ए सेट है, ए सेट के एलिमेंट 1 2 3 है। एक एग्जांपल लिया, सुनना अच्छे से। सबसेट क्या होता है? सब यानी पार्ट, पार्ट ऑफ। सब यानी क्या होता है? पार्ट ऑफ। यानी पार्ट, सबसेट का मीनिंग क्या होगा? पार्ट ऑफ सेट। कि जैसे आपके पास ये ना पार्ट, हिस्सा, पार्ट यानी एक हिस्सा। तो ए सेट जो इसी का तो हिस्सा है, इसी का तो पार्ट है बी सेट का। तो ए सेट का एवरी एलिमेंट बी सेट में कंटेन कर रहा है। ए सेट का एवरी एलिमेंट बी सेट में कंटेन कर रहा है। तो क्या बोलेंगे? ए सेट का जो एवरी एलिमेंट है वो बी सेट में लाइज कर रहा है। तो क्या बोल सकते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। कि ए जो है, ए किसका सबसेट है? बी का। ठीक है। बी का एवरी एलिमेंट ए में कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा? पूरे एलिमेंट करना चाहिए, एवरी एलिमेंट करना चाहिए कंटेन। क्या बी सेट का एवरी एलिमेंट 1 2 3 तो कर रहा, लेकिन 4 भी करना चाहिए। तो बी सेट का एवरी एलिमेंट ए सेट में कर रहा है कंटेन? नहीं। बी सेट का जो एवरी एलिमेंट ए सेट में कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये तो इसका पार्ट ही नहीं। ए बी का पार्ट है। ए जो है किसका पार्ट है? बी का। तो क्या बोल सकते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और इसको किस टाइप से क्या लिखेंगे हम? ए सबसेट बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी किस टाइप से रीड करेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल देखना, एक और एग्जांपल देखना। जैसे ए जो है आपके पास सेट है वो है ए बी सी, और बी जो है, बी से सेट जो है वो ए बी है। बी सेट क्या? ए बी है। तो देखो, ए सेट का एवरी एलिमेंट बी में कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्योंकि चलो ए बी तो कर रहा, सी भी तो करना चाहिए। ए सेट का एवरी एलिमेंट बी में कंटेन नहीं कर रहा है। ए सेट का एवरी एलिमेंट बी सेट में कंटेन नहीं कर रहा, तो ये इसका सबसेट नहीं। लेकिन बी सेट का एवरी एलिमेंट ए सेट में कंटेन कर रहा। देखो ए बी के जो बी सेट है, बी सेट का एवरी एलिमेंट किस में कंटेन कर रहा? ए सेट में। बी सेट का एवरी एलिमेंट
ए सेट में कंटेन कर रहा है, यानी ये जो बी सेट है ये ए का तो पार्ट है, ये बी सेट किसका पार्ट है, ए सेट का। तो बी सेट का एवरी एलिमेंट जो है कहाँ कंटेन कर रहा है, ए सेट में। तो मतलब क्या बोल सकते हैं, बी सेट इज अ सबसेट ऑफ, बी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, बी सेट इज अ सब, यानी बी इज अ सबसेट ऑफ ए, कि बी जो सेट है वो किसका सबसेट है, ए का। बी सेट किसका सबसेट है, ए का। और इसको मैथमेटिकली फॉर्म में किस टाइप से क्या लिखेंगे, बी सबसेट ए, बी किसका सबसेट है, ए का। सबसेट को ऐसा भी लिख सकते या फिर ऐसा भी लिख सकते, बी सबसेट ए, ऐसा भी लिख सकते, ठीक है। तो सबसेट क्या होता है, सबसेट यानी जैसे आपके पास टू सेट्स है, सब यानी होता है पार्ट, और सबसेट यानी क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ सेट, कि वो जो सेट है उसका पार्ट। तो सुनना, ए सेट क्या 1 2 3, बी सेट क्या 1 2 3 4, तो ए सेट का एवरी एलिमेंट, जो ए सेट है उसका एवरी एलिमेंट बी सेट में बिलोंग कर रहा, मतलब ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, ए सेट बी का पार्ट है, जो ए सेट है वो किसका पार्ट है, बी सेट का। तो बोल सकते हैं हाँ ये ए सेट का एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल ऑल्सो ऑफ सेट बी, विल ऑल्सो ऑफ सेट बी, कि आपके पास जो आपके पास सेट ए का एवरी एलिमेंट है वो कहाँ कंटेन कर रहा है, सेट बी में कंटेन कर रहा है। जो सेट ए का जो एवरी एलिमेंट है, सेट ए के जो एवरी एलिमेंट है वो सेट बी में कंटेन कर रहे, मतलब ए जो है बी सेट का पार्ट है। ए सेट किसका पार्ट है, बी सेट का, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए किसका सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा। ए किसका सबसेट होगा, बी का। बी ए का थोड़ी है, क्या बी का एवरी एलिमेंट ए सेट में कंटेन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। अरे एवरी एलिमेंट कंटेन करना चाहिए, 1 2 3 तो कंटेन कर रहा है, लेकिन 4 भी कंटेन कर रहा है क्या, नहीं। तो बी ए का पार्ट नहीं है, ए बी का पार्ट है, कि बी से ए सेट का एवरी एलिमेंट बी सेट में कंटेन कर रहा है। तो क्या बोल सकते हैं, ए जो है सबसेट है बी का। अब यहां पर देखो ए सेट क्या, ए बी सी, और बी सेट क्या, ए बी, ठीक है। तो बी सेट का, बी सेट है, बी सेट ए का तो एवरी एलिमेंट बी में बिलोंग ही नहीं कर रहा, ए का जो है यानी एवरी एलिमेंट जो ए सेट है उसका एवरी एलिमेंट बी सेट में बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं। बी सेट का यानी एवरी एलिमेंट ऑफ बी सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ बी सेट विल ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए, विल ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए, कि सेट बी का एवरी एलिमेंट जो कहां बिलोंग कर रहा है, सेट ए में। तो बी जो है ए का बी में नहीं कर रहा, बी का ए में कर रहा, यानी बी जो है ए का पार्ट है, यहां पर जो है बी जो है ए का पार्ट है, बी सेट का एवरी एलिमेंट ए सेट में कंटेन कर रहा है। अरे बी सेट का एवरी एलिमेंट ए सेट में कंटेन कर रहा, मतलब बी जो है सबसेट है ए का। सबसेट को बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी जो है सबसेट है ए का, तो यानी बी, इसको मैथमेटिकली फॉर्म में किस टाइप से क्या लिखेंगे, कि बी जो है बी सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये इस टाइप से मैथमेटिकली फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये सबसेट है, और देखना सबसेट को, और इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते, देखना देखना एक और एग्जाम्पल, एक और थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, सुनना कि आपके पास, सुनना थर्ड एग्जाम्पल, ए सेट है, मान लो ए सेट है 1 2 3 4 5, ये ए सेट, ठीक है। और बी सेट जो है, बी सेट जो है सुनना, वो है ए बी सी डी ई, ये आपके पास ए सेट बी सेट। क्या ए बी का सबसेट है क्या, नहीं। क्या ए बी का एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी, हो सकता है क्या, नहीं। अरे सेट ए का एवरी एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं। क्या बी सेट का ए सेट में बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं। दोनों सेट, जैसे बी सेट का एवरी एलिमेंट ए सेट में बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। फिर ए सेट का एवरी एलिमेंट बी सेट में बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। तो ये तो सबसेट है ही नहीं, एक दूसरे के सबसेट है क्या, नहीं, ये एक दूसरे के पार्ट है ही नहीं, पहली बात तो ए डज नॉट सबसेट ऑफ, यानी इसको ऐसा लिखेंगे, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ, नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी, कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी, कि ए जो है बी का सबसेट नहीं है। और बी, चलो ए बी का नहीं है, बी ए का भी नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हो। एक और चीज क्या बता सकते हैं, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। क्या आप क्या लिख सकते हो, सुनना अच्छे से सुनना,
क्या लिख सकते हैं आप, सुनना, यही चीज को दोबारा लिखूंगा, सुनना, कि आपके पास ए का एवरी एलिमेंट बी में बिलोंग नहीं कर रहा और बी का एवरी एलिमेंट ए में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ए बी का भी सबसेट नहीं है और बी ए का भी नहीं है, ठीक है। तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है और बी का भी ए में बिलोंग नहीं कर रहा, बी का एवरी एलिमेंट ए सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्या बोल सकते हैं कि बी जो है, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, कि बी जो सेट है, बी सेट इज अ नॉट अ सबसेट ऑफ ए सेट, कि बी का एवरी एलिमेंट जो ए सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, ए का बी में नहीं कर रहा और बी का ए में नहीं कर रहा, तो दोनों ही सबसेट नहीं हुए ना, कि बी इज अ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, यानी बी जो है किसका सबसेट नहीं है, ए सेट का सबसेट नहीं है, ठीक है। ए बी का भी सबसेट नहीं है और बी ए का भी सबसेट नहीं है, तो इस टाइप से, यानी सबसेट होना, सबसेट क्या होता है, पार्ट ऑफ सेट, सबसेट क्या होता है, पार्ट ऑफ सेट, यानी एक सेट जो दूसरे का पार्ट होना चाहिए। तो सबसेट में क्या होता है, डेफिनेशन समझते हैं, क्या होता है सबसेट, कि आपके पास क्या है, लेट ए सेट एंड बी सेट बी टू सेट्स, कि आपके पास ए और बी टू सेट्स है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट का एवरी एलिमेंट, क्या बोला, अच्छे सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सुनना अच्छे से, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का एवरी एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ बी, के सेट ए का एवरी एलिमेंट कहां बिलोंग करना चाहिए, बी सेट में, सेट ए का एवरी एलिमेंट कहां बिलोंग करना चाहिए, सेट बी में, देन हाँ सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहा है, तो क्या बोल सकते हैं, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी, कि जो सेट ए का एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, कि सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहा है, तो क्या बोल सकते हैं, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी, कि ए जो है बी का सबसेट होगा, ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है वो किसका सबसेट होगा, बी का, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए किसका सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा। अब देखना बेटा, और क्या बोला इसमें, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, कभी ए बी का सबसेट है, देन वी राइट, तो उसको किस टाइप से क्या लिखेंगे, ए सबसेट बी, ये सबसेट का साइन है, किसका साइन है ये, सबसेट का, ए सबसेट बी, और इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ए सबसेट बी, दोनों एक ही साइन है वो तो, और किस टाइप से क्या उसको रीड करेंगे, विच इज रीड एज, और उसको किस टाइप से क्या रीड करेंगे, विच इज रीड एज, किस टाइप से क्या रीड करेंगे उसको, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, ठीक है। ये जो ए सबसेट बी, इसको किस टाइप से क्या रीड करेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए किसका सबसेट है, बी का, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं, ए इज कंटेन्ड इन बी, ए इज कंटेन्ड इन बी, ए कहां कंटेन कर रहा है, बी में। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या है, आपके पास ए और बी टू सेट्स है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का एवरी एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, कि सेट ए का एवरी एलिमेंट जो है कहां बिलोंग करना चाहिए, सेट बी में बिलोंग करना चाहिए, कि सेट ए का जो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए will also belongs to set B, every element of set A will also belongs to set B, कि सेट A का एवरी एलिमेंट जो है कहां बिलोंग करना चाहिए, सेट B में बिलोंग करना चाहिए, तो क्या बोल सकते हैं, A इज अ सबसेट ऑफ B, कि सेट A का एवरी एलिमेंट सेट B में बिलोंग कर रहा है, तो A किसका सबसेट है, B का सबसेट है, ठीक है। और सबसेट को इस टाइप से डिनोट करते हैं, A सबसेट B। और सुनना, इसको अदर वर्ड में मैथमेटिकली फॉर्म में किस टाइप से क्या लिख सकते हैं, सुनना, कि आपके पास ए सबसेट बी कब होगा, ए सबसेट बी कब होगा, इफ ए बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए का ए एलिमेंट, एवरी एलिमेंट वो कहां बिलोंग करना चाहिए, इंप्लाइज दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट बी, यानी सेट ए का जो स्मॉल ए एलिमेंट लिया, अरे जो सेट ए है उसके ऑल एलिमेंट स्मॉल ए ले लिए, और वो कहां बिलोंग करना चाहिए, बी सेट में बिलोंग करना चाहिए, वो कहां बिलोंग करना चाहिए, बी सेट में, तो ए सबसेट होगा बी का। अरे मैथमेटिकली फॉर्म में डेफिनेशन है, इन अदर वर्ड्स लिखा है, मैथमेटिकली फॉर्म में डेफिनेशन है, ये किस फॉर्म में है, मैथमेटिकली फॉर्म में, इन अदर वर्ड्स मैथमेटिकली फॉर्म में डेफिनेशन है, कि सुनना अच्छे से, कि आपके पास ए सबसेट बी, ए बी का सबसेट कब होगा, ए जो है बी का सबसेट कब होगा, इफ के स्मॉल ए एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, कि ए सेट का एवरी एलिमेंट, स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए का मीनिंग क्या है, कि सेट ए का एवरी एलिमेंट
सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उसको स्मॉल ए ले लिया, इंप्लाइज दैट वो जो सेट ए के एवरी एलिमेंट वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, सेट बी में बिलोंग करना चाहिए। कि सेट ए का एवरी एलिमेंट जो है, सेट ए का एवरी एलिमेंट ए लिया हमने, वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, सेट बी में। सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहा है, तो ए सबसेट क्या होगा, बी का। यही चीज, ये जो डेफिनेशन है इसी को मैथमेटिकली फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो सबसेट अच्छे से सुनना, एक बार और समझा रहा हूं, सुनना अच्छे से। जैसे ए सेट है आपके पास, ए सेट है आपके पास 1 2 और बी सेट है आपके पास 1 2 3, ठीक है। सुनना अच्छे से बिल्कुल, कि ए सेट है आपके पास 1 2, बी सेट है 1 2 3। अरे सेट ए का एवरी एलिमेंट, सेट ए का एवरी एलिमेंट कहां बिलोंग कर रहा है, सेट बी में। सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहा है। देखो 1 2, बी का ए में नहीं कर रहा, एवरी एलिमेंट ए का बी में कर रहा है। कि सेट ए का जो एवरी एलिमेंट है वो सेट बी में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए जो है सबसेट होगा बी का, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, ए सबसेट। अरे ए बी का ही तो पार्ट है, ए किसका पार्ट है, बी का, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या बोलेंगे, इसको रीड करेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, कि ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये सबसेट की डेफिनेशन है। सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का एवरी एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। कि सेट ए का एवरी एलिमेंट कहाँ बिलोंग करना चाहिए, सेट बी में। हाँ, सेट ए का एलिमेंट बी में करना चाहिए या फिर बी का ए में करना चाहिए। ए का बी में करे या बी का ए में, है ना, उसी का पार्ट होना चाहिए। वो जो वन सेट है, जो वन सेट है उसी का एक पार्ट होना चाहिए, तो क्या होगा, वो सबसेट होगा। सेट ए का एवरी एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है, तो देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट होगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और सबसेट को इस टाइप से डिनोट करते, ध्यान रखना, सबसेट को इस टाइप से डिनोट करते ही, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो देखना। एक चीज और बता दूं इसमें मैं, सुनना अच्छे से, बिल्कुल सुनना अच्छे से सुनना। एक चीज और सुनना इसी में, एक कॉन्सेप्ट है, सुनना, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, एक तो ये था। एक चीज और, एंड सबसेट ऑफ। अच्छे से सुनना एक चीज, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट। बिलोंग्स टू क्या होता है, सुनना अच्छे से, कि ये बिल्कुल ध्यान रखना, बिलोंग्स टू अलग चीज है, सबसेट अलग चीज है। सुनना अच्छे से कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू क्या होता था। मैं बिलोंग्स टू की बात करूं, सुनना अच्छे से, बिलोंग्स टू की मैं बात करूं, बिलोंग्स टू की सुनना। बिलोंग्स टू में क्या होता था, यहां देख लो, यहां देखते हैं, बिलोंग्स टू देखना। एक चीज अच्छे से सुनना, ये तो हो गया सबसेट, सुनना अच्छे से, कि आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट ऑफ, ये चीज समझ। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू क्या होता है, बिलोंग्स टू में क्या करते हैं, जैसे मान लो 1 1 2 3 ये सेट है, मान लो ये सेट है। अब मैंने 1 एलिमेंट लिया, तो 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, बोले ए सेट में। जो ये सेट है, मान लो ये ए सेट है, एज्यूम कर लो ए सेट है। ए सेट क्या, 1 2 3। तो बिलोंग्स टू क्या होता है, जो बिलोंग्स टू कॉन्सेप्ट है, बिलोंग्स टू जो कॉन्सेप्ट है, बिलोंग्स टू क्या होता है, ए सेट लिया मान लो 1 2 3, तो बिलोंग्स टू में क्या करते हैं, एलिमेंट बिलोंग करवाते। क्या बिलोंग करवाते, एलिमेंट। बोले 1 जो है कहां बिलोंग कर रहा है, ए सेट में। 1 जो है कहां बिलोंग कर रहा है, ए सेट में। 2 जो है वो कहां बिलोंग कर रहा है, ए सेट में। 3 जो है वो कहां बिलोंग कर रहा है, ए सेट में। ये बिलोंग्स टू कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, बिलोंग्स टू, के एलिमेंट को बिलोंग करवाते, ठीक है। किसको बिलोंग करवाते, एलिमेंट को। अब सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, सुनना अच्छे से। सबसेट क्या होता है, सबसेट या सबसेट ऑफ, सबसेट क्या होता है, जैसे मान लो मैंने 1 2 3 एक सेट लिया और मेरे पास, मैं इसमें सबसेट में ध्यान रखना, सबसेट में एलिमेंट के सेट को बिलोंग करवाऊंगा, एलिमेंट को नहीं बिलोंग करवाऊंगा।
एलिमेंट के सेट को, एलिमेंट के सेट को, ठीक है, एलिमेंट के सेट को बिलोंग करवाऊंगा। सबसेट में क्या, एलिमेंट के सेट को। जैसे मैं लू 1, तो आपके पास ये जो 1 है इसका सेट, जैसे मान लो मैंने 1 एलिमेंट लिया, तो एलिमेंट कभी मैं बोलूंगा 1 हाँ इसमें आ रहा है, 1 किस में आ रहा है, ए सेट में, तो मैं क्या वो ये इसका सबसेट नहीं है। सबसेट कॉन्सेप्ट क्या होता है, सुनना अच्छे से, ये बिलोंग्स टू, इसका कंफ्यूजन हो तो ये ध्यान रखना बिल्कुल कि सबसेट्स जो है, सबसेट कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है। इसमें जो है ऐसा नहीं बोलेंगे कि 1 इसका सबसेट है, नहीं, ये जो 1 एलिमेंट है इसका सेट, इसका सेट, जो 1 एलिमेंट है इसका सेट, इसका जो सेट होगा वो ए सेट का सबसेट होगा। वो किसका सबसेट होगा, ए सेट का। हाँ, एलिमेंट सबसेट नहीं होगा, एलिमेंट का सेट। सुनना, यहां लिख रहा हूं, एलिमेंट का सेट, एलिमेंट का सेट सबसेट होगा, सबसेट होगा। ये आपको समझाने के लिए मुझे हिंदी में लिखना पड़ रहा है, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। बिलोंग्स टू में एलिमेंट बिलोंग करेगा, और सबसेट में एलिमेंट का सेट, एलिमेंट का सेट जो है, जो एलिमेंट लिया वो एलिमेंट का सेट जो है, एलिमेंट का जो सेट है, एलिमेंट का सेट सबसेट होगा। जैसे 1 एलिमेंट लिया, ये इसका सबसेट नहीं है, ये बिलोंग्स टू होगा। ओनली 1 एलिमेंट ले रहा हूं तो वो बिलोंग्स टू होगा। और वो एलिमेंट का सेट ले लिया, एलिमेंट का सेट ले लिया, तो वो इसका क्या होगा, सबसेट होगा, वो इसका क्या होगा, सबसेट। तो ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ध्यान रखना अच्छे से, कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट, ये अच्छे से बिल्कुल ध्यान रखना। बिलोंग्स टू अलग चीज है, सबसेट अलग चीज है। बिलोंग्स टू में एलिमेंट बिलोंग करता, और सबसेट में क्या होता है, एलिमेंट का सेट, जो एलिमेंट है उसका सेट, एलिमेंट का सेट सबसेट होगा। जैसे मैंने 1 एलिमेंट लिया, अरे ये इसका सबसेट नहीं होगा, ये ओनली बिलोंग करेगा। सबसेट कब बोलेंगे, वो एलिमेंट का सेट, सेट यानी रोस्टर फॉर्म, अरे वो एक तरीके रोस्टर फॉर्म ही तो होगा, करली ब्रेसेस। तो आपके पास ये जो एलिमेंट है इसका सेट, इसका सबसेट होगा ए सेट, वो ओनली सिंगल एलिमेंट नहीं होगा। अब सुनना जरा, अब ये सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये ध्यान रखना। ए बी के इक्वल है, जैसे ए सेट बी सेट के इक्वल है, ए सेट बी सेट के इक्वल है, तो इफ एंड ओनली इफ, जो इफ एंड ओनली इफ, यदि केवल यदि, आई डबल एफ भी बोलते हैं इसको, जो इफ एंड ओनली इफ है इसको क्या बोलते हैं, आई डबल एफ, कि ए सेट बी के इक्वल है, तो ए सबसेट बी का होगा और बी सबसेट ए का होगा। ए सबसेट क्या होगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए बी का सबसेट होगा एंड बी ए का सबसेट होगा। ए सेट बी सेट के इक्वल है। जैसे मान लो आपके पास एग्जांपल लेते हैं, सुनना अच्छे से, बिल्कुल सुनना अच्छे से। ए सेट जो है 1 2 3 है, मान लो ए सेट जो है 1 2 3 या 1 2 है, बी सेट भी 1 2 है। अब जरा सुनना, इसमें ए सेट बी सेट इक्वल है, ए सेट बी सेट क्या है, इक्वल है। ए सेट बी सेट इक्वल है तो क्या बोलेंगे, ए सेट बी सेट इक्वल है, क्योंकि इक्वली ए का एवरी एलिमेंट बी सेट में कंटेन कर रहा, या फिर बी का एवरी एलिमेंट ए सेट में कंटेन कर रहा, ए सेट का एवरी एलिमेंट बी सेट में कंटेन कर रहा है, या फिर बी सेट का एवरी एलिमेंट ए सेट में कंटेन कर रहा है, तो क्या बोल सकते हैं, ए सेट बी सेट के इक्वल है। तो ए सबसेट बी होगा, एंड क्योंकि ए सेट का एवरी एलिमेंट बी सेट में कंटेन कर रहा, और जब ए सेट बी सेट के इक्वल हो तो ए सबसेट बी का होगा एंड बी सबसेट ए का होगा। ठीक है, ए बी के इक्वल है तो इफ एंड ओनली इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना कि आपके पास ए बी के इक्वल है तो ए सबसेट बी के इक्वल होगा, बी सबसेट ए के इक्वल होगा। ये प्रूफ कर दिया हमने। अब जरा सुनना, ये सेकंड वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सुनना। क्या आपके पास क्या है सेकंड रिजल्ट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद में सबसेट होता है, हर सेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना बिल्कुल।
एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद में सबसेट होता है। जैसे दैट इज ए सबसेट ए, जैसे मैंने लिया हर सेट खुद में सबसेट ही होगा, ठीक है, कि आपके पास बंटवारा हो ही नहीं। मान लो एक घर है, घर में बंटवारा हुआ ही नहीं, एक घर है आपके पास, एक रूम है, वो रूम का वो घर का बंटवारा हुआ ही नहीं मान लो, तो वो तो खुद में एक सबसेट ही होगा। एज्यूम करो एक घर है आपके पास, एक घर है होम है, तो वो घर का आपके पास बंटवारा हुआ ही नहीं, वो घर का बंटवारा नहीं हुआ, मतलब वो जो घर है वो खुद में ही सबसेट होगा, वो खुद में क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे मान लो ए सेट ले लिया, सुनना अच्छे से, ए सेट ले लिया मैंने, सुनना, ए सेट है आपके पास 1 2 3 या 1 2 है, तो ये ए सेट खुद में ही सबसेट है, खुद में ही क्या हो, सबसेट है, होगा ना, ए सेट खुद में ही सबसेट होगा। तो वही तो मैंने बोला, एक एग्जांपल लिया कि एक मान लो आपके पास होम है, घर है, तो वो जो घर है उसका बंटवारा नहीं हुआ, वो घर का क्या नहीं हुआ, बंटवारा नहीं हुआ, तो वो घर खुद में ही सबसेट होगा, वो घर क्या होगा, खुद में ही सबसेट होगा। तो ऐसे ही एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सबसेट यानी एक तरीके से पार्ट ऑफ, बंटवारा, हिस्सा। तो क्या है आपके पास सेकंड रिजल्ट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद में सबसेट होता है, ये ध्यान रखना। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि एम्प्टी सेट जो है हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि जो एम्प्टी सेट है, जो एम्प्टी सेट है वो हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट क्या होता है, हर सेट का सबसेट होता है, यानी ये जो एम्प्टी सेट है ये हर सेट का क्या होगा, एवरी सेट का सबसेट होगा। दैट इज ऐसा बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट है ना फाइव, फाइव जो एम्प्टी सेट जो है एवरी सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। फोर्थ रिजल्ट देखना, इफ ए सबसेट बी है एंड बी सबसेट सी है, ए सबसेट बी है, देखते हैं इसको प्रूफ करते एक तरीके से, सुनना। जैसे मान लो आपके पास ए सबसेट बी है, ये दे रखा ए सबसेट बी है, थर्ड फोर्थ रिजल्ट देखना, ए सबसेट बी है, बी सबसेट सी है, कि आपके पास जो है ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी है और बी सबसेट सी है। जैसे मान लो आपके पास 1 2 एलिमेंट है और बी सेट जो है 1 2 3 है, ये सुनना अच्छे से। एग्जाम्पल लिया, ए सेट क्या है 1 2, बी सेट क्या है 1 2 3, ए का एवरी एलिमेंट बी सेट में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए सबसेट बी है, ए सबसेट क्या है, बी है, फिर बी सबसेट सी है, एक सी सेट ले लो 1 2 3 4, तो बी सबसेट सी है, देख रहे हो ना, बी सबसेट सी है। देखो बी का एवरी एलिमेंट सेट सी में बिलोंग कर रहा है, अरे बी का जो एवरी एलिमेंट है, बी सेट का एवरी एलिमेंट सी सेट में बिलोंग कर रहा है, मतलब बी जो है सबसेट सी है। बी किसका सबसेट है, बी इज अ सबसेट ऑफ सी सेट, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, कि बी किसका सबसेट है, सी का। तो हाँ ए सबसेट बी है और बी सबसेट सी है, तो ए सबसेट सी हो गई। सर देख लो, चेक कर लो कि ए सबसेट बी है, बी सबसेट सी है, दिख ही रहा, तो ए सबसेट सी होगा ना, 1 2 सी में बिलोंग कर रहा है, तो ए सबसेट क्या होगा, सी होगा। अब क्या बोला फिफ्थ रिजल्ट, ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट कंटेन एन एलिमेंट्स, कि मान लो कोई सेट है उसमें एन एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, कि आपके पास कोई सेट है उसमें एन एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट, उसके नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, 2 की पावर n, क्या होंगे उसके नंबर ऑफ सबसेट, 2 की पावर n। ये रिजल्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना, कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, कि आपके पास कोई सेट है उसमें एन एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, 2 की पावर n। कितने होंगे, 2 की पावर n। मान लो कोई भी सेट के सबसेट निकालना, एक चीज और सुनना यहां पर, ये तो डेफिनेशन थी सबसेट की, कि सबसेट होता क्या, सबसेट क्या होता है, पार्ट ऑफ, सबसेट क्या होता है, पार्ट ऑफ, ठीक है। कि जैसे मान लो ए सेट का एवरी एलिमेंट बी सेट में बिलोंग कर रहा, तो ए बी का सबसेट है, ठीक है। अब बोले एक चीज और, यहां एक चीज और समझना अच्छे से, और ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड अ सबसेट, सबसेट ऑफ, ये भी ध्यान रखना बिल्कुल, सुनना। क्या आपके पास
ये दो रिजल्ट याद रखना अच्छे से, ये वाले, ये दो रिजल्ट, कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि हर सेट खुद में सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद में सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट, सुनना अच्छे से, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि जो एम्प्टी सेट है वो हर सेट का सबसेट होता है। अभी तक हमने क्या देखा कि एक ए सेट एक बी सेट है, उसका एवरी एलिमेंट बी सेट में बिलोंग करे, या बी का ए में करे तो वो हाँ एक दूसरे के सबसेट है। तो सबसेट का मीनिंग क्या होता है? पार्ट ऑफ। जैसे मान लो आपके पास एक सिंगल रूम ही है, तो उसके कितने क्या पार्ट पॉसिबल है, तो वो चीज देखेंगे। यानी एक सेट है, उसके कितने क्या सबसेट होंगे, उसके कितने क्या सबसेट होंगे वो देखेंगे। तो सुनना सबसे पहले, जैसे आपके पास मान लो ए सेट है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 एलिमेंट है। अब बोले ये ए सेट है, इसके एलिमेंट 1 2 3 है, तो बोले इसके सबसेट कितने क्या पॉसिबल है, इसके जो सबसेट है वो कितने क्या पॉसिबल है, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने क्या पॉसिबल है, तो देखा जाए तो सुनना, अभी भी बताया था मैंने कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, कि कोई सेट है उसमें एन एलिमेंट कंटेन कर रहा, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, कि आपके पास नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट है, या ऐसा बोलो नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू क्या होता है 2 की पावर n, कि जो आपके पास सुनना ए सेट के कितने क्या सबसेट बन सकते, जो ए सेट है उसके कितने क्या सबसेट बन सकते, अरे ए सेट के कितने क्या पार्ट हो सकते हैं, ए सेट के कितने क्या पार्ट पॉसिबल है वो देखना। तो ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 3 है, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, 1 2 3 3 एलिमेंट है, कार्डिनल नंबर, तो n की वैल्यू तो आपके पास n, यानी ए सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट कितने 3, तो 2 की पावर n कितना 3 एलिमेंट है 8, कितने 8 सबसेट पॉसिबल है, कितने सबसेट पॉसिबल है 8, तो वो 8 सबसेट क्या होंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने पॉसिबल है, ए सेट के नंबर ऑफ सबसेट 8 सबसेट पॉसिबल है, तो वो सबसेट क्या होंगे, ये जो ए सेट है ना इसके हम पार्ट कर रहे हैं, ए सेट के पार्ट कर रहे हैं, तो पार्ट करना है ना सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने क्या पॉसिबल है वो देखना। सुनना कि आपके पास क्या ए सेट है 1 2 3, अब इसके सबसेट कितने 8 होंगे वो तो कन्फर्म होंगे। अब वो 8 है कौन कौन से, एक तो ये 2 चीज की तो रिक्वायरमेंट है इसरी, क्या है, एक तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद में सबसेट होता है, और एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट जो है एवरी सेट का सबसेट होता है, तो एक तो एम्प्टी होगा, एक चीज होगी, हर सेट खुद में सबसेट होता है, अरे दोनों डेफिनेशन लग जाएगी, ये जो दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो ये जो सेट है इसका सबसेट एक तो एम्प्टी होगा, और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद में सबसेट होगा, हर सेट खुद में सबसेट होगा। फिर एक क्या ले लेंगे, क्योंकि क्या बोला था मैंने, सबसेट यानी ओनली सिंगल एलिमेंट नहीं आएगा, सबसेट यानी सिंगल एलिमेंट नहीं, अभी भी कॉन्सेप्ट समझाया था, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड क्या आपके पास सबसेट, ये अभी भी समझाया था कि सबसेट क्या होगा, मतलब सबसेट कब बोलेंगे हम, वो जो एलिमेंट है उसका सेट, एलिमेंट का सेट सबसेट होगा, तो एलिमेंट को हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये एक तो 1 हो गया और एक फिर 2 हो जाएगा, हाँ 2 इसमें बिलोंग कर रहा मतलब ये इसका सबसेट है, एक तो 3 हो गया, 3 इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये इसका सबसेट है, फिर इसके बाद 1 2 हो गया, हाँ बोले एलिमेंट का सेट ही तो सबसेट होगा, जो ये जो सेट है इसका एवरी एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा मतलब ये इसका सबसेट है, फिर आपके पास 2 3 इसका एवरी एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा मतलब ये इसका सबसेट है, ठीक है, और क्या 1 3 हाँ इसका एवरी एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा मतलब ये इसका सबसेट है, तो टोटल 8 सबसेट 3 6 2 8, ये स्टेप से सबसेट निकाल सकते हैं। और देखेंगे अब इसके बाद देखना प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है देखना, इसके बाद सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट देखना, प्रॉपर सबसेट क्या आपके पास
कि इफ ए सबसेट बी एंड ए नॉट इक्वल बी देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, कि ए सबसेट बी है, कब है, एंड ए नॉट इक्वल बी, ए बी की इक्वल नहीं है। सुनना अच्छे से, कि आपके पास एग्जांपल लेते हैं, क्या मान लो आपके पास ए सेट है ए बी, और जो बी सेट है वो क्या है ए बी सी, तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि ए सेट का ये तो सबसेट है ही सरी, सबसेट तो है ना, लेकिन प्रॉपर सबसेट, सबसेट क्या होता है, ए सेट का एवरी एलिमेंट बी सेट में बिलोंग करना चाहिए, या फिर बी सेट का एवरी एलिमेंट ए सेट में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो ए सेट का एवरी एलिमेंट बी सेट में बिलोंग कर रहा है, ए सेट का एवरी एलिमेंट बी सेट में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए जो है सबसेट है बी का, मतलब ए बी का ही तो पार्ट है। अरे सबसेट यानी पार्ट ऑफ सेट, वो सेट का पार्ट सबसेट होगा, एक सेट है उसका जो पार्ट होगा वो सबसेट होगा वो सेट का। तो ए सेट का एवरी एलिमेंट बी सेट में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये जो बी सेट का पार्ट ए तो है, बी सेट का पार्ट क्या ए है, तो ए जो है सबसेट है बी का, ए सबसेट बी, लेकिन इसमें ए नॉट इक्वल बी है, ए और बी इक्वल नहीं है, ए और बी क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ए नॉट इक्वल बी। तो आपके पास सुनना, हाँ ए नॉट इक्वल बी, दोनों सेट इक्वल है ही नहीं, दोनों सेट इक्वल नहीं है, तो ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। हाँ, तो ये जो ए सबसेट बी है लेकिन ए नॉट इक्वल बी है, तो क्या बोल सकते, देन हम ये बोल सकते हैं ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, कि ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट होगा, ए जो है बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट कुछ नई चीज नहीं है, बस ए सेट बी सेट इक्वल नहीं होना चाहिए। सबसेट, हाँ सबसेट तो है, ए नॉट इक्वल बी है, ए बी का सबसेट है, लेकिन ए नॉट इक्वल बी है तो क्या बोल सकते, ए जो है ए और बी सेट सेम नहीं है, ए और बी सेट क्या है, सेम नहीं है, ए और बी सेट सेम नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं ए सबसेट बी, यानी आपके पास ए सबसेट बी तो है सही, और ए नॉट इक्वल बी, ए और बी सेट सेम नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं, देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, ए जो है सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। एंड रिटन एज ए सबसेट बी, ए सबसेट बी है तो क्या बोल सकते हैं, एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, बी जो है ए का सुपर सेट है, बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए सेट, कि जो बी है वो क्या है, सुपर सेट है किसका, ए का, बी जो है वो क्या है, सुपर सेट है ए का। ठीक है, क्योंकि ए तो बहुत बड़ा सेट है और ए बी जो है बहुत बड़ा सेट है, देखो ए सेट का एवरी एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहा, मतलब बी कौन सा होगा, सुपर सेट, बी ए सेट जो है बी में कंटेन कर रहा, ए सेट का एवरी एलिमेंट बी सेट में कंटेन कर रहा, मतलब ए सबसेट है बी का, ए किसका सबसेट है, बी का, तो मतलब बी सेट जो है ए सबसेट बी है। अब बी एक तरीके से बिगेस्ट सेट हो गया ना, क्योंकि ए के लिए, किसके लिए, ए के लिए, ए के लिए बी जो है बिगेस्ट सेट हो गया, एक तरीके से बहुत बड़ा सेट हो गया, तो इसका एवरी एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा, इसका एवरी एलिमेंट कहां बिलोंग कर रहा है, बी में, तो जो बी सेट होगा वो सुपर सेट होगा ए का, तो बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। तो ये आपके पास प्रॉपर सेट भी कंप्लीट हो गया कि ए सबसेट बी है और ए नॉट इक्वल बी है, ए सेट और बी सेट सेम सेट नहीं है, नॉट इक्वल दोनों सेम सेट नहीं है, तो मतलब ए सबसेट क्या है, नॉट इक्वल सेट है, तो ए सबसेट बी और नॉट इक्वल सेट है दोनों, तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और इसमें बी जो वो क्या होगा, सुपर सेट होगा ए का। ठीक है, तो ये प्रॉपर सेट कंप्लीट, और सबसेट भी एक तरीके से कंप्लीट हो गया। सबसेट क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए will also belongs to set B, every element of set A will also belongs to set B, कि set A का every element जो है, set A का every element, set A का every element set B में belong करना चाहिए, set A का every element set B में belong करना चाहिए, तो A सबसेट B होगा, क्या होगा, A सबसेट B, या B A का करे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ B A का कर ही नहीं रहा है, कभी आपके पास ए सेट ऐसा हो, ए सेट जो है 1 2 3 है और बी सेट जो है 1 2 है, तो बी से ऐसा भी रिवर्स हो जाएगी डेफिनेशन, तो आपके पास बी सेट का एवरी एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए सेट में, मतलब बी जो है सबसेट है ए का, बी किसका सबसेट है, ए का, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और यहाँ जो है ए इज अ सबसेट ऑफ बी,
तो ये आपके पास सबसेट कंप्लीट हो गया। बस ध्यान रखना सबसेट अलग चीज है और बिलोंग्स टू अलग है, यानी एलिमेंट का सेट सबसेट होगा। और सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि लेट ए एंड बी टू सेट्स है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। कि सेट ए का एवरी एलिमेंट कहाँ बिलोंग करना चाहिए, सेट बी में। सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी होगा, ए किसका सबसेट होगा, बी का, और ये सबसेट को डिनोट करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है। अब इसी के एग्जाम्पल देखते हैं सबसेट के, देखना सबसेट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखना। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9 है, देखना एनसीईआरटी का जो है एग्जाम्पल 9 है, ये आपके पास क्या है, आपके पास सबसेट से रिलेटेड है। कंसिडर द सेट्स, सेट से आपके पास 5 सेट है, ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है। और क्या बोला, इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट, ये आपको इंसर्ट करना है ये फॉलोइंग सेट्स में, ठीक है, बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स है। और इसमें क्या है, इंसर्ट करना सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट, ठीक है, ये आपको फिलअप करना है। तो 5 बी सेट का सबसेट है या नहीं, फर्स्ट क्या है, 5 बी सेट का सबसेट है या नहीं, क्योंकि सबसेट और नॉट अ सबसेट, ये सबसेट है और ये नॉट अ सबसेट है, ठीक है, कि 5 जो है बी सेट का सबसेट है या नहीं। अभी अभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट में ये लिखवाया था आपको कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ every set, empty set is a subset of every set, empty set is a subset of every set। कि empty set जो है हर सेट का सबसेट होता है। तो ये जो empty set है, empty जो है 5 यानी empty set बी सेट का सबसेट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि empty set is a subset of every set, कि जो empty set है वो हर सेट का सबसेट होगा। तो empty set तो हर सेट का सबसेट होगा। फिर इसके बाद क्या बोला है, ए बी सब, ए जो है ए सेट बी का सबसेट है या नहीं, ए सेट के एलिमेंट 1 3 और बी सेट के एलिमेंट 1 5 9। क्या ए सेट का एवरी एलिमेंट बी सेट में ही क्या 1 तो है, चलो 1 है, लेकिन 3 है क्या, नहीं है, 3 तो ही नहीं इसमें। अरे ए बी का सबसेट है या नहीं, ये बताना आपको, क्या बताना, ए बी का सबसेट है या नहीं, क्योंकि ये जो सिंबल है आपके पास सबसेट और नॉट अ सबसेट, ये फिलअप करना आपको। तो ए बी का सबसेट है या नहीं, ए सेट का एवरी एलिमेंट बी सेट में कंटेन करना चाहिए, ए सेट का एवरी एलिमेंट बी सेट में कंटेन करना चाहिए, तो बोल सकते हैं ए सबसेट बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ए सेट का एवरी एलिमेंट वहां 1 बी सेट में बिलोंग कर रहा है, जो 3 बी सेट में बिलोंग कर रहा है, क्या जो 3 है वो ए सेट में तो बिलोंग कर रहा है, बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी सेट, एवरी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है, ए सेट का एवरी एलिमेंट बी सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, सबसेट, ये इसका सबसेट नहीं होगा। क्या आपके पास सुनना कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, फिर ए सबसेट सी है या नहीं, ये बताना आपको, बोले ए सबसेट है या नहीं सी का, तो ए का एवरी एलिमेंट हाँ 3 बिलोंग कर रहा है, 1 भी बिलोंग कर रहा है, 3 भी बिलोंग कर रहा है, तो ए सेट का जो एलिमेंट है एवरी एलिमेंट वो सी सेट में बिलोंग कर रहा है, ए सेट का एवरी एलिमेंट सी सेट में बिलोंग कर रहा है, ए सेट का एवरी एलिमेंट जो है सी सेट में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए जो है सबसेट है सी का, ए किसका सबसेट है, सी का। अब बी सी का सबसेट है या नहीं, 1 कंटेन कर रहा, बी सेट का एवरी एलिमेंट जो है 1 कंटेन कर रहा, 5 कंटेन कर रहा, 9, यानी बी सेट का एवरी एलिमेंट 1 भी कंटेन कर रहा है, 5 भी कंटेन कर रहा है, 9 भी कंटेन कर रहा है सी सेट में, यानी बी सेट का एवरी एलिमेंट ऑफ बी सेट विल ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट सी, विल ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट सी, कि बी सेट का एवरी एलिमेंट सी सेट में बिलोंग कर रहा है, मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ सी सेट, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, के बी सी का सबसेट है। तो ये एग्जांपल नंबर 9 कंप्लीट हो गया। एग्जांपल नंबर 10 देखना, क्या बोला, लेट ए सेट है बी सेट है, और क्या बोला, इज सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट ए अ सबसेट ऑफ बी, कि जो सेट है वो बी का सबसेट है या नहीं, ये बताना, क्वेश्चन मार्क है। फिर इज बी सेट अ सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट है या नहीं, ठीक है। तो सुनना, ए का एवरी एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं, ए तो चलो ठीक है कर रहा, ए कर रहा है,
फिर इसके बाद ई कर रहा है क्या? नहीं। क्या आपके पास ए जो है, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट नहीं है, ए डज नॉट सबसेट बी। ए इज, यानी इसी को इस टाइप से डिनोट करेंगे मैथमेटिकली फॉर्म में कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ये मैथमेटिकली फॉर्म में। तो क्यों इसका सबसेट नहीं है। चलो ए तो बिलोंग कर रहा है और एक भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करे तो उसी पर कह देंगे हम कि हाँ ये इसका सबसेट नहीं है। एक भी एलिमेंट बी सेट में बिलोंग नहीं करे तो उसी पे कह देंगे हम कि हाँ ये इसका सबसेट नहीं है। चलो ए तो कर रहा है लेकिन ई कर रहा है कि और आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ई है क्या? नहीं है। बोले ई जो है, बट सुनना, ई जो है वो ए सेट में तो है, बट ई जो है वो किस में नहीं है? ई डज नॉट बिलोंग्स टू बी सेट। ई जो है सेट ए में तो है लेकिन बी सेट में तो ही नहीं। तो हाँ ये ए की एलिमेंट ये भी नहीं है तो इसी पर कह दो कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, कि ए सेट का एवरी एलिमेंट बी सेट में ही नहीं। अब बोला है कि बी अ सबसेट ऑफ है, कि बी ए का सबसेट है, तो बी का एवरी एलिमेंट ए तो कर रहा है लेकिन बी तो कर ही ना, बी सेट का एवरी एलिमेंट इसमें कर ही ना रहा ए सेट में। बी सेट का जो एवरी एलिमेंट है वो किस में बिलोंग नहीं कर रहा? ए सेट में। तो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, कि बी जो है ए का सबसेट नहीं है। यानी इस टाइप से मैथमेटिकली फॉर्म में बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। क्यों? ए तो बिलोंग कर रहा है, बी सेट का जो एलिमेंट है ए तो बिलोंग कर रहा है लेकिन बी नहीं कर रहा। एक एलिमेंट ही बता दो, आगे बताने की जरूरत ही नहीं कि बी जो है वो बी सेट में तो बिलोंग कर रहा है, बट बी जो है वो किस में बिलोंग नहीं कर रहा है? ए सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन जो एग्जाम्पल नंबर 10 है वो कंप्लीट हो गया। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9 भी कंप्लीट, 10 भी। इसी से रिलेटेड, सबसेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 11 देखना एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल नंबर 11 देखना। एनसीईआरटी का जो ये है एग्जाम्पल नंबर 11 है, देखना इसको। इससे पहले एक चीज जरूर समझना, एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ, वापिस रिपीट कर रहा हूं एक बार और, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट ऑफ, सुनना अच्छे से, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट ऑफ। ये कॉन्सेप्ट एक बार और अच्छे से समझना कि बिलोंग्स टू कॉन्सेप्ट और सबसेट ऑफ क्या होता है। सुनना, जैसे आपके पास मान लो एक सेट है 1 2 3, ये सेट है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? 1 जो है, ये जो सेट है आपके पास 1 2 3, ये सेट में बिलोंग कर रहा है, यही बोलेंगे बिलोंग्स टू कॉन्सेप्ट में। कौन सा कॉन्सेप्ट में? बिलोंग्स टू कॉन्सेप्ट में। कि बिलोंग्स टू में क्या बोलेंगे कि 1 जो है ए सेट का एलिमेंट है, 1 को क्या बोलेंगे? बोले ए सेट का एलिमेंट है। 1 बिलोंग्स टू सेट, जो भी सेट है आपके पास 1 2 3 ये आपके पास, ठीक है। इसको ए सेट नाम दे दो, तो 1 जो कहाँ बिलोंग कर रहा है? ए सेट में। 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है? ए सेट में, ठीक है। अब 2 जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? ए सेट में। 3 जो है कहाँ बिलोंग कर रहा है? ए सेट में। ये क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है नंबर जो 11 है, इससे पहले आप ये कॉन्सेप्ट देखो, ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लो। ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ गए तो ये क्वेश्चन इजीली कर पाओगे आप। तो सुनना, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट, ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझना कि आपके पास ए सेट है 1 2 3, तो 1 क्या, ये जो एलिमेंट है 1 2 3, 1 बोले ए सेट में बिलोंग कर रहा, तो 1 बिलोंग्स टू ए सेट, 2 बिलोंग्स टू सेट है, फिर 3 बिलोंग्स टू सेट है। अब जरा सुनना, यहां भी एक सेट लेते हैं, मान लो ए सेट है 1 2 3। अब बोले मैंने लिया 1 एलिमेंट लिया, मान लो 1 लिया, 1 ए सेट का सबसेट है? नहीं है। एलिमेंट को पहले सेट होना पड़ेगा, एलिमेंट को क्या होना पड़ेगा? पहले सेट, एलिमेंट को पहले सेट बनना पड़ेगा, एलिमेंट को पहले क्या होना पड़ेगा? सेट। हाँ बोले ये एलिमेंट सेट में है तो बोल सकते 1 जो है सबसेट ए का। सुनना अच्छे से बिल्कुल, कि ओनली एलिमेंट लिख दिया तो यूं नहीं बोलेंगे वो उसका सबसेट है। जैसे ओनली 1 लिख दिया मैंने तो ये इसका सबसेट थोड़ी, ये तो इसमें बिलोंग कर रहा है। अरे वो जो एलिमेंट है उसको पहले क्या होना पड़ेगा? सेट। वो एलिमेंट किस में होना चाहिए? सेट में होना चाहिए। वो एलिमेंट सेट में है
तो क्या बोल सकते हैं कि ये जो वन है, ये जो वन है आपके पास, ये जो सेट में ये जो है, ये किस में बिलोंग कर रहा है? ए सेट में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लो कि आपको सबसेट होने के लिए वो एलिमेंट को सेट होना पड़ेगा। बोले वन ए सेट का सबसेट है, तो वो एलिमेंट को किसमें होना पड़ेगा? सेट में। हाँ, वो एलिमेंट सेट में, तो ये इसका सबसेट है। वन जो है किसका? ये जो एलिमेंट सेट में है, तो ये किसका है? ये जो है, ये जो वन एलिमेंट है सेट में, ये ए सेट का सबसेट है। और ओनली सबसेट में नहीं है, बस ओनली एलिमेंट है 1 2 3, तो ये बिलोंग करेगा। ये क्या करेगा? बिलोंग करेगा। तो इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 11 देखना, अच्छे से समझना। ठीक है, देखना इसी से रिलेटेड, इसका सॉल्यूशन देखना। देखना अच्छे से, क्या बोला है? लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स। क्या आपके पास एबीसी 3 सेट्स है? और क्या बोला है? जो ए सेट है वो बी सेट में बिलोंग कर रहा है। ए सेट कहाँ बिलोंग कर रहा है? बी सेट में। यानी आपको ऐसा सेट लेना पड़ेगा, ए और बी ऐसे सेट लेना पड़ेंगे कि आपको 3 एबीसी क्या है? 3 सेट्स है। और उसमें क्या बोला? कंडीशन दे दी कि ए सेट कहाँ बिलोंग कर रहा है? बी सेट में। यानी आपको ऐसा सेट लेना ए और बी कि वो ए सेट कहाँ बिलोंग करे? बी सेट में। ए सेट का एलिमेंट कहाँ बिलोंग करना चाहिए? बी सेट में। बिलोंग्स टू बोला है, सुनना, सबसेट नहीं बोला है, बिलोंग्स टू बोला है। एंड बी सबसेट सी, और बी किसका होना चाहिए? सबसेट सी का। इज इट ट्रू दैट? तो आपको ये ट्रू करना है, ये सत्य करना है, ये ट्रू करना है कि ए सबसेट सी होना चाहिए, है या नहीं? क्वेश्चन मार्क लगा है, ये आपको चेक करना है। तो आपको 3 सेट्स लेना है, तो लेकिन कैसा लेना है? कंडीशन दी कि ए बिलोंग्स टू सेट बी। सुनना, सॉल्यूशन देखना। एग्जाम्पल आपको ऐसा लेना है, तो सुनना कि आपके पास ए सेट जो है मान लो 1 है, ये है ए सेट ले लिया। अब बी ऐसा सेट लेना है कि ए सेट का एलिमेंट बी में बिलोंग करना चाहिए। बी सेट ऐसा लेना है कि ए सेट का एलिमेंट बी में बिलोंग करना चाहिए। तो कैसा लेंगे? ये इस टाइप से लेंगे। देखो, ये एलिमेंट ही तो है, ये एलिमेंट ही तो है, क्योंकि सेट के अंदर जो एलिमेंट, सेट के अंदर जो ये है, ये 1 एलिमेंट है, ये 1 एलिमेंट है। ठीक है, ये क्या आपके पास 1 एलिमेंट है। तो ए सेट का जो ए सेट है वो बी में बिलोंग कर रहा है। अरे ए सेट का ये जो, क्योंकि इसमें लिख दिया मैंने बी सेट में, इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये एलिमेंट ही तो हुआ, 1 एलिमेंट ही तो हुआ। तो ये, हाँ, ये जो ए सेट का जो एलिमेंट है, ए सेट जो ये पूरा पूरा किस में आ रहा है? बी सेट में आ रहा है, लेकिन वो एलिमेंट के फॉर्म में आ रहा है। किस फॉर्म में आ रहा है? सेट के अंदर मैंने, ये जो सेट के अंदर जो होंगे ये एलिमेंट ही तो है, सेट के अंदर ये एलिमेंट है बी सेट के अंदर। तो ए, ये तो कंफर्म हो गया कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है बी सेट में। बिलोंग्स टू में एलिमेंट आएगा, बिलोंग्स टू में क्या आएगा? एलिमेंट। भले सा वो सेट के फॉर्म में लिखा, लेकिन एलिमेंट है, देख लो। ठीक है, अब फिर उसने क्या बोला? बी सबसेट सी होना चाहिए। बी सबसेट क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। यानी सी ऐसा सेट लेना है जिसमें बी सेट आ जाए, बी ऐसा सेट लेना है जिसमें क्या आ जाए? सी सेट आ जाए। यानी बी सेट का एवरी एलिमेंट सी सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो सी सेट क्या होगा? सुनना, सी सेट क्या लेंगे? एक तो आपके पास सी सेट का एवरी एलिमेंट इसमें बिलोंग करना चाहिए, एक 1 एक 2, ये तो कर ही गया बिलोंग। ठीक है, ये तो लेना है, क्योंकि बी सेट का एवरी एलिमेंट सी सेट में बिलोंग करना, बी सेट का एवरी एलिमेंट सी सेट में बिलोंग करना चाहिए, तो ये करा दिया हमने। एक और ले लो आप अपने मन से, 3। ठीक है, तो देखो बी सेट का जो है एवरी एलिमेंट, बी सेट का ये एलिमेंट है, सेट के अंदर जो करली ब्रेसेस में, करली ब्रेसेस के अंदर जो एलिमेंट होते, करली ब्रेसेस के अंदर जो होगा वो एलिमेंट ही तो होंगे। ठीक है, रोस्टर फॉर्म क्या है? रोस्टर फॉर्म तो ये एलिमेंट ही तो है, भले सा वो ब्रेसेस के अंदर ब्रेसेस हो तो वो एलिमेंट ही होगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट है। तो बी सेट का एवरी एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहा है? यानी किसके? बी सेट का एवरी एलिमेंट है सी सेट में। देख लो 1 2 ब्रेसेस में 1 2, ये देखो 1 2, तो यहां पर बी सबसेट सी हो गया। तो आपको क्या
प्रूफ दैट करना, क्या ट्रू करना है, क्या ये ट्रू है या नहीं ये चेक करना है कि सी सबसेट ए सबसेट सी, ए सी का सबसेट है या नहीं, ए सी का सबसेट है या नहीं, ठीक है, ए सी का सबसेट है या नहीं ये करना आपको। तो सुनो, यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा कि ए सी का सबसेट होना है या नहीं ये चेक करना कि ए बिलोंग कर रहा है बी में, बता दिए किस टाइप से कर रहा है, और बी जो है सबसेट सी का है, ये देखो सी सेट ऐसा लिया कि बी, ये दिया हुआ गिवन ऑलरेडी, ये गिवन आपके पास कि बी सबसेट सी है, तो ए सबसेट सी है या नहीं ये चेक करना। तो ए सेट का एवरी एलिमेंट इसमें बिलोंग करना चाहिए, ए सेट का एवरी एलिमेंट ये सी सेट में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ए सेट का एलिमेंट है, लेकिन ए सेट सेट के फॉर्म में नहीं है। सी सेट क्या है, ये है आपके पास ब्रेसेस में, ये तो ब्रेसेस और ये एलिमेंट 1 2 3, ठीक है, तो ये तो एलिमेंट आ रहा ना, ये तो वन एलिमेंट है, ये तो क्या है वन एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है ये, वन एलिमेंट है, वन एलिमेंट है, तो ये तो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ना, ये तो क्या बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहां पर सेट है क्या, देखो ना, इसके लिए देखो आप सी सेट के लिए, सी सेट में देखो ये तो पूरा जो ब्रेसेस में जो वन है ये तो वन एलिमेंट है, ये वन एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, तो ये तो वन एलिमेंट है ना, और वो बिलोंग कर रहा है, लेकिन बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू है, सबसेट नहीं है, क्योंकि एलिमेंट का सेट, एलिमेंट का सेट सबसेट होगा, एलिमेंट का जो सेट है ना, जैसे आपके पास वो, ये किस टाइप से बोल रहा है, वो यूं बोल रहा है कि जैसे आपके पास ए सेट है 1 2 है मान लो, या 1 ही ओनली मान लो, ये 1 है, और एक सी सेट लिया, दूसरे टाइप से बता रहा हूं, लेकिन यहां ट्रू नहीं है वो चीज, और ये सी सेट है 1 2 3, तो देखो ए सेट का एवरी एलिमेंट सी सेट में आ रहा, ए सेट का एवरी एलिमेंट सी सेट में, तो वो इस टाइप से होगा, लेकिन यहां पर इस टाइप से नहीं है, क्योंकि यहां पर कभी ऐसा होना चाहिए, फिर ये इस टाइप से होना चाहिए ब्रेसेस के, क्योंकि ये एलिमेंट है, क्योंकि वहां कंडीशन दी है ना, तो ये इसमें आ ही नहीं रहा, मतलब बिलोंग्स टू हो रहा है, सबसेट नहीं है, बिलोंग्स टू हो रहा है, क्या नहीं है, सबसेट नहीं है, ठीक है, तो ये इसका सबसेट नहीं है कि ए जो है, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है, तो ए जो है सबसेट नहीं है किसका, सी का, ये इस टाइप से होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है, ठीक है।